देश में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है और इसी बीच इसको लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा अपडेट भी जारी किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई तक के सफर को महज 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम तेजी के साथ जारी है और 2027 तक अहमदाबाद रेल सेक्शन में इसका काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर रेल मंत्री ने बड़ा अपडेट दिया है। रविवार को गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन से पहुंचने में केवल 127 मिनट लगेंगे। यानी बुलेट ट्रेन के जरिए अहमदाबाद से मुंबई तक के करीब 500 किलोमीटर तक की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद वाली पहली ट्रेन वो भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है। तेजी से काम चल रहा है और जब ये ट्रेन चालू हो जाएगी मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट की जर्नी रहेगी। मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट की जर्नी रहेगी। रेल मंत्री ने दावा किया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा बहुत जल्द शुरू होगी और इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर आधे से भी कम रह जाएगा। अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच करीब 500 किलोमीटर तक की यात्रा इस रूट पर सबसे जल्दी वंदे भारत ट्रेन से पूरी होती है और इसमें करीब 5.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन रेल मंत्री के मुताबिक बुलेट ट्रेन से इस यात्रा का समय आधे से भी कम हो जाएगा और केवल 2 घंटे 7 मिनट में इस सफर को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना की बात अगर की जाए तो करीबन 16 जितने ब्रिज जो हैं इस परियोजना को लेकर बन चुके हैं। साथ ही अभी एक टनल बनाने का काम चल रहा है। समुद्र के अंदर जो है वो टनल जो बननी थी 21 किलोमीटर लंबी, वो टनल का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जो सबसे बड़ा और अहम पार्ट है मुंबई को जोड़ने वाला, वहां पे अब काम शुरू हो चुका है। इसका वैसे तो जो डेडलाइन था वो डेडलाइन पहले तय किया गया था साल 2026 तक का, पर महाराष्ट्र में जो है वो प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है डिले हुआ है। हालांकि अभी तक नई तारीख केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं दी गई, पर अश्विनी वैष्णव ने अपने गुजरात दौरे के दौरान जो बात कही है उससे साफ है कि ये योजना जो है वो जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए सरकार काम कर रही है और रेल मंत्रालय भी काम कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी MHSR परियोजना का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री लगातार बुलेट ट्रेन के युद्ध स्तर पर चल रहे काम को लेकर सोशल मीडिया पर अपडेट देता रहता है। अभी कुछ ही दिनों पहले रेलवे ने एक पोस्ट में बताया था कि MHSR कॉरिडोर पर एक बड़े निरंतर सुरंग खंड का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जो उस 21 किलोमीटर की सुरंग का एक हिस्सा है जिससे होकर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन गुजरेगी। 1,08,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे, जिसमें 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में होंगे। बुलेट ट्रेन गुजरात के साबरमती स्टेशन से खुलेगी और अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वेलिमोरा और वापी के बाद महाराष्ट्र में बोईसर, विरार और ठाणे होते हुए मुंबई पहुंचेगी। रेल मंत्री के मुताबिक गुजरात सेक्शन का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में सियासी वजहों से कुछ सालों तक काम के रुकने के बाद वहां भी तेजी से काम पूरा किया जा रहा है। 315 किलोमीटर का पूरा जो एलिवेटेड सेक्शन है, ये सारा का सारा वायाडक्ट यानी पूरे ब्रिज पे बन रहा है। आपने देखा होगा तो 315 किलोमीटर बन चुका है। बहुत तेजी से आगे काम जा रहा है। महाराष्ट्र में जहाँ पे जब तक श्री ठाकरे जी की सरकार थी तब तक काम होने नहीं दिया था, और जब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की मिलीजुली सरकार जब आई, महायुति की सरकार आई, तब से काम चालू हुआ और वहां पर भी काम तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और रेल मंत्री के संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के एक सेक्शन साबरमती से वापी तक का काम 2027 तक पूरा होने की संभावना है। स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित किसी भी अच्छे शहर की यही सबसे बड़ी पहचान है और इस पैमाने पर जो शहर खरा उतरता है उसे ही रहने के लिए सबसे अच्छा शहर माना जाता है। गुजरात का अहमदाबाद शहर अब इन तमाम पैमानों पर अव्वल आ गया है। पहले इस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पोजीशन मिली थी और अब इसे एक सर्वे में भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित कर दिया गया है।
अहमदाबाद है गुजरात का मशहूर शहर। गुजरात की राजधानी भले ही गांधीनगर है, लेकिन इससे सटा अहमदाबाद अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विरासत के कारण देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुजरात की पहचान बन चुका है। यही अहमदाबाद शहर अब एक और वजह से सुर्खियों में है, और वो वजह ये है कि अहमदाबाद को देश में सबसे सुरक्षित शहर घोषित होने का गौरव हासिल हुआ है। सेफेस्ट सिटी इन क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है। न्यूएम्बियो नाम की वेबसाइट के सर्वे में अहमदाबाद को भारत में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अहमदाबाद 68.3 के उच्च सुरक्षा सूचकांक स्कोर के साथ देश में अव्वल स्थान पर है। जो फीडबैक ली है हमने लोगों से, जो एक्सेसिबिलिटी भी पुलिस की काफ़ी इम्प्रूव हुई है, इंस्पेक्टर से लेके पुलिस कमिश्नर तक सभी लोग एक्सेसिबल हैं। कोई भी आके कभी भी सीनियर ऑफिसर हो, जूनियर ऑफिसर हो, मिल सकता है। तो ये सारे मेजर्स लिए नाइट राउंड में हमने काफ़ी इफेक्टिवनेस की। हमारा पीसीआर का रेस्पॉन्स में बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये सारे मेजर्स से कह सकते हैं कि उनकी जो असेसमेंट है वो परफेक्ट ही गिनी जाएगी। तो हमारा जो अहमदाबाद सिटी है इंडिया में सबसे सेफेस्ट सिटी गिना गया है। न्यूएम्बियो की रैंकिंग के अनुसार अहमदाबाद ने भारत के बड़े महानगरों को सुरक्षा के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। न्यूएम्बियो के सर्वे के अनुसार अबू धाबी दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर है, जबकि दुबई में टॉप 5 सुरक्षित शहरों में शामिल है। सबसे सुरक्षित शहरों की एशियाई रैंकिंग में अहमदाबाद 29वें स्थान पर है। इस लिस्ट में जयपुर 34वें और हैदराबाद 45वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 46 और कोलकाता 48 स्थान पर है। वहीं गुरुग्राम 54वें, बेंगलुरु 55वें और नोएडा 56वें स्थान पर है। खास बात यह है, अहमदाबाद को सबसे सुरक्षित शहर बनाने में पुलिस और प्रशासन के साथ साथ पब्लिक का भी शानदार योगदान है, क्योंकि शहर में लगे करीब 26,000 सीसीटीवी कैमरों में से 22,000 को यहाँ के आम लोगों ने ही लगवाए हैं, जो हर पल हालात पर नजर रखने में पुलिस के लिए मददगार है। गवर्नमेंट के जो फंडेड इसमें जो सीसीटीवी हैं वो लगभग 4,000 हैं, जो हमारे कंट्रोल रूम में आते हैं, जिसमें ट्रैफिक के हम चालान वगैरह भी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी हैं। इसके अलावा जो लोग पब्लिक से जो हमने लगवाए हैं वो अभी तक 22,774 कैमरे हम लगवा चुके हैं। तो 22,000 बहुत ज़्यादा संख्या है। अहमदाबाद में पब्लिक की ओर से लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों में से 3,000 की फीड पुलिस कंट्रोल रूम और थानों में मिलती है, जिससे आपराधिक वारदातों की निगरानी और उन पर एक्शन लेने में आसानी होती है। वहीं इसके कारण खासतौर से सड़क हादसों और ट्रैफिक से जुड़ी वारदात और घटनाओं में भी काफी कमी आई है। जो सब 2 साल 3 साल पहले 100 की स्पीड में सब आते थे, उसमें दूसरे की जान भी चली जाती थी, उसकी भी जाती थी, दूसरे की भी जान चली जाती थी। तो उसमें 100 पहले चालान बनते थे, अभी उसमें कटौती आके अभी तो सिर्फ 20 या 30 ही चालान बनते हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। खास तौर से निर्भया सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए अहमदाबाद को महिलाओं के लिए सेफ बनाने की विशेष पहल की गई है। मैं यहाँ पे 25 साल से रह रही हूँ। मेरा बॉर्न यहाँ पर ही हुआ है। मैं यूपी की हूँ। मैं 25 साल से यहाँ पे बहुत सेफ समझ रही हूँ। मैं कहीं भी रात को कहीं भी जाऊँ, रात सुबह दोपहर एनी टाइम हमको डर नहीं लगता है। अहमदाबाद पुलिस के पास सबसे हाई टेक और एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जबकि 14,000 से अधिक पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा संभालते हैं। यही वजह है कि यहाँ अभी तक कई बड़े कार्यक्रम बेहद शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जा चुके हैं और अब 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी भी अहमदाबाद की ओर से की गई है। सबसे सुरक्षित शहर का तमगा मिलने से यह दावेदारी और मजबूत हो गई है।
सूरत में आरोपियों ने एक शख्स पर सरेआम चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर डाली और हत्या की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 3 आरोपी एक शख्स पर चाकुओं से हमला कर रहे हैं। तीनों ही हमलावर एक शख्स पर चाकुओं से लगातार वार कर रहे हैं। हमलावर उसे तब तक चाकू मारते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। मृतक का नाम बताया जा रहा है आलोक अग्रवाल और जो कपड़ा कारोबार से जुड़े हुए थे। कपड़ा कारोबारी की हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में भी आई है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही गई है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सूरत की सड़कों पर आरोपियों का जुलूस भी निकाला। भावनगर जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को अपनी जान जोखिम में डालकर एक शेर से बिल्कुल करीब जाकर वीडियो बनाते हुए देखा जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि जैसे ही शेर की नज़र युवक पर पड़ती है वो फौरन ही अपना शिकार छोड़कर गुस्से में उसकी तरफ दहाड़ता है और कुछ कदम उसकी तरफ दौड़ता भी है। ये देखकर युवक तेजी के साथ वहां से भागता है। हालांकि बाद में वीडियो वायरल होने के बाद शेर को परेशान करने वाले इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ गया है तो रेशमी धागों से बनी राखियों के साथ साथ सोने चांदी और हीरे वाली राखियों की भी डिमांड बढ़ चुकी है। लोगों की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए सराफा कारोबारियों ने भी पूरी तैयारियां की हैं। अहमदाबाद के सराफा मार्केट में सोने चांदी से बनी राखियों की एक से बढ़कर एक रेंज देखने को मिल रही है। इन राखियों को कोई ऑर्डर देकर बनवा रहा है तो कोई बनी बनाई राखियां खरीद रहा है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भाई बहन के बीच प्रेम का एक पवित्र बंधन है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों के लिए ऐसी राखियां पसंद करती हैं जो यादगार बन जाए। अहमदाबाद में रक्षाबंधन से पहले सोने और चांदी की राखियों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में सोने, चांदी और यहाँ तक कि हीरे जड़ित राखियों का भी डिमांड है। इस साल चांदी की राखियां 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की बिक रही हैं। सोने की राखियां 3000 रुपए से 15000 रुपए तक की है। वहीं हीरे की राखियों की कीमत 6000 रुपए से लेकर 25000 रुपए तक है। सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके बावजूद बहनें सोने की राखियों में खूब दिलचस्पी दिखा रही हैं। इस साल बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये जो राखी, जो रक्षाबंधन जो है वो एक खाली त्योहार नहीं है, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच एक पावन उत्सव है। तो अब इन दिनों में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड तीनों में हम राखी कलेक्शन रखते हैं। सिल्वर में 300-400 रुपये से स्टार्ट होकर के 2000-3000 तक का रहता है। गोल्ड में 3000 से लेके 10-15 हजार तक का रहता है। डायमंड में 6000 से लेके 20-25 हजार तक का कलेक्शन हमने नया क्रिएट किया हुआ है। राखी मतलब लास्ट ईयर से ये टाइम हमने ज्यादा कलेक्शन किया हुआ है, तो हर साल उसमें सेल्स में, बिक्री में बढ़ावा रहता ही है। तो लोग अच्छे से मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं। रक्षाबंधन के लिए खास तौर पर हल्के सोने की राखियां डिजाइन की गई हैं। इनका वजन आधे ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक है। अब बहनें अपने बजट के हिसाब से राखियां खरीद रही हैं। मैं हर साल अलग अलग राखी बांधती हूँ मेरे भाई को। वो जो फेंक देता है उसको, उसकी कोई काम में ही नहीं आती है। इस बार सोचा मैं गोल्ड की राखी ले लूँ, मेरे बजट में भी है, और गोल्ड की राखी लेने से उसको इन्वेस्टमेंट भी होगा। जब चाहे वो जब सेल करता है तो उसको पैसे भी आएंगे उससे, और थोड़ा अलग भी है गोल्ड की राखी लेना, और नया कॉन्सेप्ट देखने को अच्छा लगा है मेरे को। रक्षाबंधन पर बहनें कुछ अनोखी राखी की तलाश में रहती है। ये सोने चांदी की राखियां अनोखी हैं, सुंदर होने के साथ भाइयों के लिए यादगार भी होगी। इस बार मैंने सोचा कि रक्षाबंधन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट में ढूंढ रही थी वैसे भी, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे गोल्ड की राखी मिलती है, तो कुछ अलग मेमोरी अपनी रहेगी, इसके लिए मैंने गोल्ड का राखी का सोचा है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, सोने और चांदी से बनी राखियों का चलन बढ़ रहा है, जो सदियों पुरानी परंपरा को एक नया और चमकदार रूप दे रहा है। आज तक ब्यूरो। सावन के पवित्र महीने में देश भर में कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं। लाखों श्रद्धालु भक्ति भावना के साथ भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए जल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन गुजरात के अरावली में एक अनोखी कांवड़ यात्रा निकाली गई। इसका मकसद था आस्था के साथ साथ
पर्यावरण को बचाना। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िए जल की जगह कंधों पर हरे भरे पौधे लेकर निकले थे। ये कांवड़ यात्रा अनोखी भी है और विशेष भी, क्योंकि इस कांवड़ यात्रा में शामिल लोग धरती बचाने का संदेश लेकर निकले हैं। इसलिए इनके कंधों पर गंगा जल की बजाय हरे भरे पौधे हैं, जिसके चलते इसे वृक्ष कांवड़ यात्रा नाम दिया गया है। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने का मंत्र दिया गया और लोगों को प्रसाद के रूप में पौधे बांटे गए। 4 साल से हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों में पर्यावरण के जतन के हेतु हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसके पर्यावरण में थोड़ा सा लोगों को पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा जागरण हो और सभी को पर्यावरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो, उसका कार्य कर रहे हैं। ये वृक्ष कांवड़ यात्रा मोडासा गायत्री चेतना केंद्र से शुरू हुई। अरावली की कलेक्टर प्रशस्ति पारिक ने वृक्ष रथ की पूजा कर इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान कई लोग हाथों में बैनर लेकर पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का संदेश देते भी दिखे। इस शोभा यात्रा में गायत्री साधकों के साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी भाग लिया। यात्रा के अंत में वृक्षारोपण अभियान में विशेष योगदान देने वाले हरित योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दरअसल गायत्री चेतना केंद्र मोडासा की ओर से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर रविवार को मोडासा के अलग अलग इलाकों में वृक्षारोपण किया जाता है। ये पिछले 4 सालों से निरंतर चल रहा है और अब तक हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।